अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आज एक अहम ख़बर पर बात करेंगे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कत्ल कर दिया गया है, वो भी ईरानी सरज़मीन पर। उसको लेकर अब क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये भी आपके सामने रखेंगे। उसके ताल्लुक़ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो भी आपको बताएँगे। और बताएँगे कि आखिर कौन है इस्माइल हनिया जिनके कत्ल के दर पे था इसराइल। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। हमास ने इस्माइल हनिया के जाबाक होने की तस्दीक कर दी है। वो दरअसल ईरानी सदर की तकरीब में, उनकी तकरीब हलफ़बरदारी में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ ईरान पहुँचे थे। हमले में इस्माइल हनिया का एक मुहाफ़िज़ वसीम अबू शाबान भी जो है वो शहीद हुआ है। ईरान ने इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले की तहक़ीक़ात जल्द सामने लाने का ऐलान किया है, जबकि पासदारानी इनक़िलाब की जानिब से कहा गया है कि इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया है। हनिया के कत्ल पर आलमी रद्द-ए-अमल भी जो है वो आना शुरू हो चुका है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इस कत्ल को नाक़ाबिल क़बूल और सियासी जुर्म करार दिया है। वहीं तुर्की ने इस हमले को काबिल नफ़रत करार दिया। तुर्की ने हमले को काबिल नफ़रत और उसका मकसद गज़ा में जंग को इलाक़ाई सतह तक फैलाना बताया है। वहीं फ़लस्तीनी तंजीमों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस्माइल हनिया पर हमला कर इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है और अब मुज़ाहमती तंजीमें जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। जबकि ये बात भी कही जा रही है कि यह कत्ल बग़ैर अमरीकी मदद के मुमकिन ही नहीं हो सकता। हमास सरबराह के कत्ल की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों से इसराइली कब्ज़े के मुकाबले में मुत्तहिद होने की अपील की है। हमास रहनुमा अबू ज़हरी ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। बैतुल मक़दिस के लिए हर कीमत अदा करने को हम तैयार हैं। अब इस हकीकत के पेश नज़र के एक ईरान के सरकारी मेहमान को उसी की सरजमीन पर कत्ल किया गया, सिक्योरिटी हवाले से ये ईरान के लिए सबसे बुरी बात है। बड़ा सवाल यह है कि ईरान उसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि उसके असरात पूरे खित्ते के लिए बड़े होंगे। इस कत्ल के बाद ईरान के किरदार पर भी जो है वो सवालिया निशान लग चुके हैं। अब ये खबर आ रही है कि ईरान का आला तरीन सिक्योरिटी इदारा जो जवाबी हिकमत अमली तैयार कर रहा है, वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की और पासदारानी इनक़िलाब के कमांडर्स की मौजूदगी में एक बड़ा इजलास मुनाक़िद किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका का साफ कहना है कि इसराइल पर अगर हमला होता है तो वो उसकी भरपूर मदद करेगा। वहीं जिस पर यमन के हूसियों ने जो है अब बयान जारी किया है। उनका कहना है कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी दौरे से हानिया के कत्ल की इजाज़त लेकर वहाँ से लौटे थे और यह कत्ल अमरीकी इजाज़त से ही किया गया है। वहीं इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा को अब सख्ती से हिदायत दी है कि वो इस कत्ल पर कोई तबसरा नहीं करें और इसराइली फ़ौज ने भी जो है इस पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। वहीं फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों ने इस कत्ल के बाद वाज़ेह पैगाम दिया है कि हनिया का खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि कत्ल मुज़ाहमत जारी रखने में मदद करेगा और मुज़ाहमत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वहीं इस कत्ल का जंगबंदी पर कोई असर पड़ेगा या जंग पर कोई असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माजी में भी हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाकर उनका कत्ल किया जा चुका है, उसके बावजूद मुज़ाहमत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। माजी की बात करें तो जनवरी 1996 में इसराइल ने गज़ा के बैत लाहिया में हमास के फ़ौजी रहनुमा याहिया अयाश को कत्ल कर दिया था। उसके बाद मार्च 2004 में हमास के रूहानी रहनुमा और बानी शेख अहमद यासीन गज़ा में इसराइली हमले में वो भी मारे गए थे। वहीं अप्रैल 2004 में शेख यासीन के जानशीन और हमास के शरीक बानी अब्दुल अज़ीज़ अर्रंतीसी गज़ा शहर में इसराइली हेलीकॉप्टर के मिसाइल हमले में मारे गए थे। वहीं जनवरी 2024 में अब हमास के सीनियर अहलकार सालेह अल आरूरी बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में वो शहीद हो गए थे। वहीं जुलाई 2024 में अब हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया को आज जो है ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। वैसे कौन थे इस्माइल हनिया जिनके कत्ल के दर पे था इसराइल? इस्माइल हनिया का शुमार हमास के इंतहाई उलुल अज़्म रहनुमाओं में होता है। इस्माइल हनिया गज़ा शहर के करीब एक पनागुज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में हमास में शमूलियत इख्तियार की थी और तेज़ी से हमास के बानी और रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन के करीबी साथी बन गए। 1980 और 1990 की दहाइयों में इस्माइल हनिया ने इसराइली जेलों में कई मरतबा सज़ाएँ काटी हैं।
2006 کے قانون ساز انتخابات میں حماس کی جیت کے بعد وہ فلسطینی اتھارٹی کی حکومت کے وزیر اعظم بن گئے۔ تاہم یہ قلیل مدتی رہا کیونکہ اگلے سال انہیں 2007 میں صدر محمود عباس نے ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ وہیں 10 برس بعد انہیں 2017 میں حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہیں غزہ میں سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے اس کے بعد اسماعیل ہنیہ ترکیہ اور قطر میں رہتے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف جدوجہد کی اور کسی بھی مرحلے پر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اسرائیلی قیادت اور فوج دونوں ہی اسماعیل ہنیہ کی سرگرمیوں کی خبر رکھتی تھی اور ان کی نقل و حرکت کو باقاعدگی سے مانیٹر بھی کیا جاتا تھا۔ اسماعیل ہنیہ نے کسی بھی اپنی جدوجہد کے کسی بھی موڑ پر سمجھوتے یا اصولوں پر سودے بازی کی بات نہیں کی۔ ان کی زندگی اس اصولی موقف کے گرد گزری کہ فلسطین کی آزادی پر کسی حال میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سبب ہے کہ اسرائیلی حکومت اور فوج دونوں ہی انہیں شہید کرنے کے در پہ رہی۔ اسماعیل ہنیہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں بھی بطور مذاکرات کار شریک تھے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد کی اگر بات کی جائے تو اسماعیل ہنیہ نے اپنے بچوں کی تک لاشیں دیکھی ہیں۔ حال ہی میں عید الفطر کے موقع پر اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں اور پوتوں سمیت ان کے خاندان کے 10 افراد کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے میزائل حملے میں شہید کر دیا تھا، جبکہ ان کی بہن بھی اسرائیلی فوج کے حملے میں جاں بحق ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ان کے خاندان کے تقریباً 60 افراد شہید ہو گئے۔ دشمن اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے بیٹوں، بہن اور پوتی کی شہادت سے اسماعیل ہنیہ کے پائے استقامت میں لغزش پیدا ہوگی اور وہ اب اپنے موقف میں کسی حد تک نرمی پیدا کرنے پر مائل ہوں گے۔ لیکن غم و اندوہ کی اس گھڑی میں بھی اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا کہ انہیں اپنے بیٹوں اور پوتوں کی موت کا کوئی ملال نہیں ہے، بلکہ انہیں اس پر فخر ہے۔ یہ ان کا جملہ تھا کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو شہید کر کے فلسطینی تحریک آزادی کو کچل دے گا، مگر دشمن کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ شہادتیں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمارے سفر کو اور بھی تیز کر رہی ہیں اور منزل کو قریب تر کر رہی ہیں۔ بہرحال اسماعیل ہنیہ کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔